तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इनको एड्रेस करने के लिए, आवाज़ उठाने के लिए जो अंजुमनें बनी हुई हैं वो क्या कर रही हैं। हम अब कोशिश करते हैं थोड़ा सा इसके बारे में भी बात करें। तो सदर कराची इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट मोहम्मद रिजवान इरफान हमको ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। ये आप हमें बताएंगे, ये पहले तो ये बताइए ये कितना अच्छा लगा जानकर कि आप लोग उन लोगों में शामिल हैं या शायद वो लोग हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा टैक्स दिया, अपनी ज़िम्मेदारी को, अपने फरीज़े को, अपनी अखलाकी ज़िम्मेदारी को समझा। ये जानकर आप लोगों को खुद कितना अच्छा लगा कि हम ना चूक नहीं रहे, हम पूरे दिल से काम कर रहे हैं। देखिए, एक तो जो लेवल था जो बताते थे, गवर्नमेंट बताती थी कि ताजिर टैक्स नहीं देते, अब ये बात क्लियर हो गई, बाकायदा नोटिफिकेशन या उनके जो FBR के जो डायरेक्टरी में आ गई कि कराची और सदर मार्केट सबसे ज़्यादा पूरे पाकिस्तान में टैक्स देती है, 77 अरब रुपए। देखिए उसका, हम तो टैक्स देते हैं, उसका उसूल क्या है, हमें क्या रिटर्न है, इसी की रिटर्न क्या है। देखें, हम लोग टैक्स देने को तैयार, हमेशा कराची ने कुर्बानी दी और देता आया और देता रहेगा, लेकिन हमें उसका रिटर्न कुछ नहीं है। हमारे जो रोड्स हैं बेइंतहा ख़राब, टूटी हुई रोड्स, सीवरेज का निज़ाम ख़राब, सफाई का निज़ाम ख़राब। हम कंप्लेन करते हैं, कोई आने को तैयार नहीं। जब आप किसी हाई ऑफिशियल को कंप्लेन करते हैं तो काम होता है, जो नीचे इदारे जो बैठे हैं लोग हैं उनका काम ये काम करें। एक बात बताइए, सॉरी बात कर रही है, जो ज़्यादा टैक्स देता है उसको कहीं ना कहीं थोड़ी सी छूट मिलती है। अभी देखिए बारिश हुई थी, कितना नुकसान हुआ कराची का, कितना नुकसान हुआ मार्केट्स का, ताजरों का। कहीं से कोई छूट की बात की गई हो, कहीं से कोई सहूलत मिली हो, आपको कुछ बता सकते हैं आप? कोई छूट नहीं मिली, कोई सहूलत नहीं मिली। अभी भी मार्केटों में पानी खड़ा हुआ है, इस वक्त भी खड़ा हुआ है। आप जाके देखें, मार्केट विजिट करें, हफ्ते गुजर गए, कोई नहीं। वो एक उन्होंने कहा कि 72 इंच की लाइन कोई बन रही थी, डल रही थी, उसके बाद सही हो जाएगा। उसके बावजूद भी हालात जूं के तू हैं। हमारे यहाँ बेइंतहा सफाई का, गंदगी का निज़ाम ख़राब है। पार्किंग का मसला है हमारा। हमने कल भी हमारी मुलाकात हुई एडमिनिस्ट्रेटर साहब से, हमने कहा सिंगल लाइन पार्किंग अलाउ है, सिंगल लाइन करें आप, क्यों नहीं करते? उन्होंने कहा कि हमारा DMC जो है, हमारा ताल्लुक नहीं KMC का जो है। अब ये एक दूसरे पे जो डालना, ये मसाइल खराब होते हैं। मामलात पहले थे कि ब्लेम गेम, वो अभी तक चल रहा है। हम जो है, हम किसी से बात करते हैं, वो सिटी गवर्नमेंट की बात करता है, सिटी गवर्नमेंट सिंध गवर्नमेंट की बात करती है, सिंध गवर्नमेंट वफाक की बात करती है। हम जाएं तो कहाँ जाएं? कोई अगर जवाब देने को तैयार नहीं। एक सिंध गवर्नमेंट कहती है कि हमें जो है वो दिया जाए, अपना फैसिलिटी किया जाए, हमको जो है काम करने दिया जाए। और जो है सिंध गवर्नमेंट कहती है कि विफाक में पैसे नहीं देता, विफाक कहता है हिसाब दो। तो ये क्या सिलसिला लगाया हुआ कराची ताजिर? तो बहुत बड़े बड़े मसाइल है ना, बड़ी मुश्किल बातें हैं। आप ज़रा, क्योंकि अब देखिए, आप लोग आपकी बात सुन रहे हैं, अथॉरिटीज़ आपकी बात सुन रही हैं, आम जो कराची का शहरी है, जो एक आम पाकिस्तानी है, वो आपकी बात सुन रहे हैं। मुझे ये बताइए कि ये जो बहुत बड़े बड़े मसाइल हैं, इसमें एक इंसान की ज़िंदगी कहाँ जाती है? सवेरे जो अपने घर से निकलता है, बड़ी दिक्कत के साथ में अपनी शॉप पर पहुंचता है जो ताजिर, और फिर उसके बाद में वो सारा दिन काम करता है, उसकी सारी शाम इसी तरह से मार्केट्स में जाती है। कोरोना नो कोरोना, लॉकडाउन नो लॉकडाउन। बच्चों को टाइम देने के लिए, उनको तफरी के लिए ले जाने के लिए, उसके पास उसका कुछ टेम्परामेंट बच जाता है इन्हीं सड़कों से गुजरने के बाद, इन्हीं भारी भारी बिल्स को देखने के बाद, इन्हीं मसाइल को देखने के बाद। बहुत ही मसाइल का दो चार है हमारा ताजिर। एक तो तकलीफ के ज़रिए जो आता है मार्केटों में, बड़ी परेशानी की सूरत में। उसके बाद जब हमारे यहाँ बिजली नहीं होती, मार्केटों में बिजली जाना शुरू हो गई। अब ज़्यादा जा रही है, अब ज़्यादा जा रही है। कल नेपरा चेयरमैन आए तो कल तो बेइंतहा लाइट चली गई। चेयरमैन नेपरा आने के बावजूद जो है मार्केट में लाइट, हमारा ताल्लुक इलेक्ट्रॉनिक से। कितने घंटे लाइट नहीं थी सर? तकरीबन कोई 5 से 6 घंटे लाइट नहीं थी और कंटिन्यू जारी था। हमारा तो इलेक्ट्रॉनिक से ताल्लुक है ना, इलेक्ट्रिक होगी तो हमारा कारोबार चलेगा। चेक करके सब चीजें चेक करके देंगे, मोबाइल चेक करके देंगे, अप्लायंसेस चेक करके देंगे, लेकिन हमारा तो बिल्कुल सफर हो गया ना। और अब जब आप अपने मसाइल के हल के लिए किसी के भी पास जाएं, यानी उनका ताल्लुक़ शहरी इंतज़ामिया से हो, सूबाई हुकूमत से हो, कोई और दर खटखटाना पड़े, कहीं और जाना पड़े, तो मुझे ये बताइए कि फिर जब आप अपना पेपर वर्क लेकर जाएंगे तो साथ में ये कागज़ भी लेकर जाएंगे जिसमें ये दर्ज होगा कि मैंने, मेरे एसोसिएटेड मुझसे लोगों ने, हमने सबसे ज़्यादा टैक्स दिया और हमने सबसे ज़्यादा मुश्किलात का सामना किया। बिल्कुल। अब तो हम लेकिन हमें सब सोचना पड़ेगा कि कराची ने इतना टैक्स देने के बाद कराची पे क्या लगा। उसका हमारा जो है, हमने जो टैक्स दिया, हमारा अब तक के कोई हमें रिटर्न नहीं मिला। आप दूसरी जगह जाएं, कराची से बाहर, मुल्क से बाहर पंजाब में जाते हैं,
वहाँ का टैक्स देखें आप, वहाँ सफाई भी है, पानी भी है, ड्रेन लाइन का मसला भी सही है, और सेवरेज का निज़ाम भी सही है, रोड भी सही है। लेकिन हमारे यहाँ क्यों, हम टैक्स देने के बाद क्या वजह है? हमारे यहाँ बिल नहीं, हमारे यहाँ एक दूसरे से लड़ाइयाँ हैं, हुकूमतों की एक दूसरे से लड़ाई, उसका जो है उसका खमियाजा जो है हमारे आवाम कराची की भुगत रही है। तो कराची की आवाम जो है बहुत तकलीफ में आ गई है। अब किसी दिन भी जो है लावा फटेगा तो कराची के ताजिर, कराची के दुकानदार, कराची की आवाम फिर बाहर निकलेगी। मैंने एक बड़ी दिलचस्प बात सुनी कुछ दिन पहले। हम ताजिरों के मसाइल के ऊपर ही बैठ के बात कर रहे थे, तो किसी ने कहा कि सियालकोट में तो ताजिरों ने एयरपोर्ट तक बना लिया, तो कराची का ताजिर सड़कें क्यों नहीं बनवा सकता? सर इसको एड्रेस कीजिएगा, क्योंकि देखिए सियालकोट के ताजिरों ने वाकई अच्छी एग्जाम्पल कोट कर दी, उन्होंने सेट कर दी। आप लोगों ने भी मिसाली काम ही किया है, बावजूद इसके तनकीद तो है। देखिए इसको एड्रेस कैसे करेंगे आप? देखिए हम करने को तैयार हैं, हमें आगे तो लाया जाए ना, हमें पावर तो दी जाए, हमें अगर हम तो करने को तैयार हैं। या तो टैक्स नहीं ले, वो भी इतना ज्यादा। जी अब देखिए पावर कैसे सर, सियालकोट के ताजिर को क्या पावर मिली? देखिए एडमिनिस्ट्रेशन पावर मिलती है, उनको आगे लाया जाता है, उनको साथ बिठाया जाता है, उनसे जो भी मसाइल है, अगर सिंध गवर्नमेंट अगर काम करने को तैयार है, प्राइवेट पार्टनर के तहत अगर वहाँ के ताजिर एक काम खुद से करते हैं, दैट मींस कि वहाँ की जो एसोसिएशंस हैं वो इतनी एक्टिव हैं। आप लोगों की तो बेशुमार एसोसिएशंस हैं, आपकी ज़ाहिर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट की है, और भी एसोसिएशंस हैं। आप लोग मिलकर खुद से इन मसाइल के हल के लिए क्यों कुछ नहीं कर सकते? देखिए हमने करने को तैयार, हम तो कर, गवर्नमेंट देती है ना, गवर्नमेंट बैकअप करती है ना, कि भाई अगर कोई अगर काम करने जा रहा है आदमी सही, तो उसको गवर्नमेंट अगर बैकअप करे, पैसे तो हम लगाएंगे ना। अच्छा, पैसे हम लगाएंगे। सड़कें बनानी हो, आपने पार्किंग का निजाम बेहतर करना हो, और मसाइल ठीक करना, तो आप पैसा खुद लगाने को तैयार हैं? बिल्कुल लगाने को तैयार है। जो उसके जो आमदनी है वो भी सब हमें मिलनी चाहिए ना। ठीक है, जो गवर्नमेंट को जा रही है आमदनी वो यहाँ लगे क्या ना। गवर्नमेंट से की परमिशन के बगैर आप लोग खुद से ये काम नहीं कर सकते, चीजें मैनेज नहीं कर सकते? केएमसी डीएमसी छोड़ के इनको खुद से नहीं कर सकते? स्टार्टिंग फ्रॉम पार्किंग इशू मैं बिल्कुल सबको हम कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट का जो है इसमें साथ चाहिए होगा। विफाकी गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट सब साथ मिलके एक असल में जो है एक जो है लोगों के साथ जो हमदर्दी का जो है एहसास होना चाहिए। सर मेरी बात सुनिए, आप कहते हैं विफाक काम करे, आप कहते हैं सिंध हुकूमत काम करे, जब आप उनके पास जाते हैं वो कहते हैं कि हमारा काम करने का है नहीं, ये करना किसी और महकमे ने है, जिस महकमे ने करना है वो काम नहीं कर रहा। आपने अगर खुद करना है तो आप कहेंगे सारे महकमे और सारी हुकूमतें साइड पर हैं, आप खुद करेंगे। मैं बता दूं ना आपको, हम करने को तैयार। देखिए पार्किंग का मसला हुआ हमारा, हमने खुद हटानी शुरू करी वहां से ठीक मोटरसाइकिलें, जबकि ये जो गवर्नमेंट का काम है, ये ट्रैफिक का काम है। नहीं सर, अगर आप लोग एक ऐसी फोर्स तैयार कर लें, आप ऐसे वॉलंटियर्स रख लें या उनको पे करें कि वो इस चीज़ को मैनेज करें, आप उनको पे करेंगे, एक तो उनका रोजगार, दूसरा आपका रोजगार बेहतर होगा, क्योंकि ज़ाहिर कस्टमर इजीली आ जाएगा, इजीली आएगा, जल्दी से खरीदारी करके चला जाएगा। मैं थोड़ी सी इस बात को आसान कर देती हूँ। देखिए एक तरफ तो ये कि भारी टैक्स कलेक्शन है, वो करते हैं, आप लोग दे देते हैं और बड़ी सहूलत से दे देते हैं, उनके लिए आपको इस मामले में आप लोग पीछे नहीं रहते। दूसरी तरफ अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने की बात आती है, एक क्वालिटी को बनाने की, इम्प्रूवमेंट लाने की बात आती है, आप उसमें अपना इनपुट देना चाहते हैं, लेकिन उसमें भी आपको सहूलत नहीं है। इतना टैक्स दे के भी अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं अपनी सहूलत के लिए सही, कराची की खूबसूरती के लिए, कराची के शहरियों की सहूलत के लिए सही, उसमें भी हर्डल्स हैं। ऐसे ही है सर? बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल है, ये हर्डल है। मैंने बताया ना आपको कि जो भी आप काम कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर काम करें, जो इलाके के लोग हैं उनको आप बुलाएं, उनका मशवरा लेना, आप उनके जो ताजिर है उनका मशवरा लें, काम करने की इजाजत दें। कहीं ये नहीं हो कि आपने एक सड़क बनाई और उसके बाद में वो टूट फूट का शिकार। देखिए उनको जिम्मेदार बनाएं, उनको जिम्मेदार बनाएं। देखिए अगर आप जो है आपके यहाँ जो सीवरेज का पानी निकल रहा है, आपके रोड पे आ रहा है, आप उस दुकानदार को जिम्मेदार बनाए, भाई ये पानी आपको रोड में फेंकना नहीं है, अगर फेंकोगे तो आप पे जुर्माना होगा, ये कचरा आप फेंकोगे तो आप पे जुर्माना होगा। आप उसको पाबंद कर, उसको जो है कोशिश करें कि उसको साथ मिल के काम करें, वो आपके साथ काम करेगा और कोशिश करेगा कि ये मसाइल हल हो। और कराची का ताजिर इसके लिए बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल तैयार है। हम तो चाहते हैं, हम तो टैक्स देने को तैयार हैं, देते रहेंगे, लेकिन अब जो है हमारे साथ जो है वो जो सौतेली माँ वाला तो लोग वो नहीं होना चाहिए सर, साथ रहेगा।